एक महिला अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी उसका बॉस अचानक बाथरूम में घुस आता है और वह घबराकर तुरंत कॉल काट देती है। लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसके पति ने कुछ ऐसा तो नहीं देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। इसी बेचैनी में वह जल्दी जल्दी बॉस की कार में बैठती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। रास्ते में पति का बार बार फोन आता है, लेकिन वह हर बार कॉल काट देती है। तभी रास्ते में एक सुनसान पेट्रोल पंप दिखता है और वह कॉफी लेने के लिए उतरती है। काउंटर खाली होता है तो वह पैसे रखकर जाने लगती है, लेकिन अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़े ताजे खून के छींटों पर जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक गोली चलती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। दर्द से कराहते हुए वह किसी तरह खुद को घसीटकर शेल्फ के पीछे छुपाती है और बाहर खड़ी कार में बैठे बॉस को आवाज लगाती है, लेकिन वह गाना सुनने में इतना मग्न होता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। महिला अपने कपड़े फाड़कर घाव पर बांधती है और कांपते हुए बाहर झांकती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई साइको कातिल उसे निशाना बना रहा है। वह अपना फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल गोली मारकर फोन तोड़ देता है। उसकी उम्मीदें टूटने लगती है। तभी अचानक वॉकी टॉकी से आवाज आती है और उसे लगता है कि अब वह बच सकती है। वह जल्दी जल्दी अपनी पूरी स्थिति बताती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इसी बीच कार में बैठे बॉस को फ्यूल लीक होने का पता चलता है और वह गुस्से में अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे में घुसता है, कातिल उसे गोली मार देता है और वह वही ढेर हो जाता है। यह देखकर महिला का डर कई गुना बढ़ जाता है और वह टूटने लगती है। तभी वॉकी टॉकी फिर बजता है और इस बार आवाज उसे उसके नाम से पुकारती है। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि कातिल उसे जानता है। अब वह और ज्यादा सतर्क हो जाती है और अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसे एक चलने वाला शेल्फ मिलता है और वह उसे भाल बनाकर काउंटर तक पहुंचती है और लाइट बंद कर देती है ताकि कातिल की नजरों से बच सके। वह बाहर मदद के लिए सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल रहती है। तभी एक आदमी वहां आता है और वह उसे देखकर उम्मीद करती है, लेकिन तुरंत शक में बदल जाता है। वह उसे कातिल समझती है और दोनों के बीच डर और शक का खेल शुरू हो जाता है। आदमी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बाहर जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। समय बीतता जाता है और महिला थककर हार मानने लगती है। तभी एक बुजुर्ग दंपत्ति वहां आते हैं, लेकिन कातिल उन्हें भी बेरहमी से मार देता है। यह देखकर महिला पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी उसे कार में छुपी एक छोटी बच्ची दिखती है और उसके अंदर जीने की एक नई वजह पैदा होती है। अब वह किसी भी कीमत पर उस बच्ची को बचाना चाहती है। वह इशारों में बच्ची को छुपने के लिए कहती है और खुद कातिल से बचते हुए बाहर निकलने की योजना बनाती है, लेकिन कातिल हर बार उसकी चाल समझ जाता है। आखिरकार वह बच्ची को लेकर स्टोर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचती है, लेकिन वहां भी सारे रास्ते बंद होते हैं। अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह एक अस्थायी हथियार बनाती है और जैसे ही कातिल अंदर आता है, वह उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। कातिल बहुत ताकतवर होता है, लेकिन महिला हार नहीं मानती। वह सही मौके का इंतजार करती है और आखिरकार एक भारी वार करके कातिल को गिरा देती है। फिर वह किसी तरह मशीन की मदद से उसे खत्म कर देती है। कातिल की मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। महिला बच्ची को सुरक्षित बाहर भेज देती है, लेकिन खुद ज्यादा खून बह जाने के कारण धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, क्योंकि उसने एक मासूम की जान बचा ली होती है और आखिरकार वह वही दम तोड़ देती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान भी हालात के सामने लड़कर हीरो बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।